लोग अंग्रेज की औलाद हैं और इनको डिवाइड एंड रूल ही करना आता है और ये यही करते चले आए हैं। जब मुसलमान रास्ते पर आता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है और आज जब किसान रास्ते पर है तो खालिस्तानी हो गया। सिक्स प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी, मुसलमान सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी, अगर छात्र सड़क पर उतरे तो वो टुकड़े टुकड़े गैर नक्सल। खालिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी है, ये प्योर हिंदुस्तानी है और ये जमहूरियत पर विश्वास रखते हैं। जमहूरियत कहती है कि हर एहतजाज के बाद जमहूरियत जिंदा होता है। मुसलमान सड़क पर उतरेगा तो पाकिस्तानी, सिख सड़क पर उतरेगा तो खालिस्तानी। ये तो मोदी सरकार का नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट दे रहा है। जो लोग गोडसे के औलाद है उनसे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का किसान अनाज उगा रहा है, उगा के बाजार में बेचता है, अदानी और अंबानी का हाथ में नहीं बेचता। ये बहरी सरकार है, ये बहरी सरकार के कान के नीचे में जब तक कुछ बजेगा नहीं तब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि आवाम क्या चाह रहा है। पूछना चाहती हूँ, जय जवान जय किसान का स्लोगन देने वाली सरकार और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या सिर्फ आप स्लोगन के नाम से ही अपनी सरकार को बढ़ाते हैं या जनता के लिए या उनके समर्थन में भी कुछ कह देंगे? तो इंशाअल्लाह ताला हम जनता जनार्दन उनको उखाड़ कर फेंक देंगे, उनको अपनी ताकत दिखा देंगे कि अगर जनता अपनी जिद पर आ गई तो बड़ों को उखाड़ फेंका है तो उनको भी उखाड़ कर फेंक देंगे। बाप का नहीं है हिंदुस्तान, ये जवान का है हिंदुस्तान, किसान का है हिंदुस्तान। हजारों की तादाद पर आए हैं, कल लाखों की तादाद पर आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कलकत्ता किसानों के साथ है, पूरा बंगाल किसानों के साथ है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, जब जामिया में प्रोटेस्ट होता है तो अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं। लेकिन वही नेशनल मीडिया पे जब संबित पात्रा जी गोडसे को मुर्दाबाद नहीं कहते तब भी उन्हें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं ये गोदी मीडिया। पिज्जा से शौक मिट सकता है, भूख नहीं। किसान जो अनाज उगाता है उससे हमारा पेट भरता है और आज हम किसानों के लिए ना सोचे तो किसके लिए सोचे? इसीलिए मोदी सरकार को एक काला कानून वापस लेना होगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी संशोधन करते हैं तो मिनिमम आपको अपोजिशन, उसके साथ साथ आम जनता की राय लेना भी जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने जितने भी लॉ पास किए हैं वो रात के अंधेरे में कभी कोई नहीं रहा, अकेले चुपचाप से पास कर दिए। लाख कोशिश कर लो, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हमारा। हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। नाअहल हो जाए, निकम्मी हो जाए, अपने कामों को भूल जाए और अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे तो आप सड़कों पे उतर जाइए और पार्लियामेंट में भी इसका जवाब दीजिए। तो हम लोग पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है, पर पार्लियामेंटेरियन को हम लोग दबाव करेंगे कि इस किसान विरोधी बिल के ऊपर में चर्चा हो और इस बिल को जो है निष्कासित किया जाए। आप मन की बात करने आते हैं तो आप पार्लियामेंट की नींव रखने से लेकर मन की बात में अपनी हर एक बात बता देते हैं, लेकिन जनता की बात आप कभी नहीं। रेगुलर ये इतिहाद जारी रहेगा क्योंकि किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। ये कोई नई बात नहीं है जो आज आवाम सड़क पे है। पहले स्टूडेंट सड़क पर थे, यूथ सड़क पे थे, माँ बहनें सड़क पर थी और नोटबंदी के टाइम पे हमारे माँ बहनें भी सड़क पर थी, लाइन पे थी। तो अभी ये जो है 2014 से ये चला आ रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। ये बहरी सरकार है, ये बहरी सरकार के कान के नीचे में जब तक कुछ बजेगा नहीं तब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि आवाम क्या चाह रहा है। अब इनको समझ में आएगा कि जब 6 महीने जब आंदोलन चलेगा ना, वो तो सीए का था, वो तो सीए का एनआरसी का जो शाहीन बाग में चल रहा था, तो वो तकरीबन वो आपका कोरोना वायरस की वजह से वो रुक गया, लेकिन वो फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो आंदोलन है ये किसान और हमारी माँ बहनें मिलकर लड़ेंगी। अगर आपके सरकार के ऊपर में अगर इतना ही भरोसा होता तो किसान आज रास्ते पर नहीं होते। किसान का कहना सिर्फ यही है कि जो आपने 3 आइन लाया है, जो कानून लाया है, उसमें आप संशोधन ला दें, 2 कलम लिख दें उसमें। लेकिन ये सरकार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है आवाम का, जनता का, सिर्फ किसान का नहीं। इस सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का अब नेक्स्ट जो आंदोलन होगा इस सरकार के खिलाफ होगा कि इस सरकार से हर एक पदाधिकारी जो है वो रिज़ाइन करें। और इस सरकार के कान के नीचे में अब जो बज रहा है, अब ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। ये जवान का है हिंदुस्तान, किसान का है हिंदुस्तान, किसान का है हिंदुस्तान, किसान का है हिंदुस्तान। देखिए, ये लोग अंग्रेज की औलाद हैं और इनको डिवाइड एंड रूल ही करना आता है और ये यही करते चले आए हैं। जब मुसलमान रास्ते पर आता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है और आज जब किसान रास्ते पर है तो खालिस्तानी हो गया। अरे इनको पता ही नहीं कि असली भारत क्या है। असली भारत तो आज रास्ते पर देखा गया। आपने देखा होगा कि जितने भी धर्म गुरु हैं सब एक साथ रास्ते पर उतर गए। हर धर्म के लोग, आज हम लोग सब रास्ते पर उतरे हैं और उतर के किसान के फेवर में आए हैं। कौन किसान? वो किसान जो लाखों की तादाद में आज दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है। दिल्ली के बॉर्डर जो दिल्ली में कड़ाके का सर्द पड़ा हुआ है, मगर वो लोग आज मौजूद हैं वहाँ पे। ये कहते हैं कि हम किसान के फेवर में बिल लाए हैं, ये फार्मर्स बिल है। मैं कहता हूँ ये एंटी फार्मर्स बिल है, ये फार्मर्स बिल नहीं है। और यही वजह है कि किसान आज वहाँ
वहाँ मौजूद हैं बॉर्डर्स में, और वो लोग 6-6 महीने के राशन लेकर वहाँ मौजूद हैं कि हम वहाँ मौजूद रहेंगे जब तक किसान का बिल वापस नहीं लिया जाएगा। मैं कहता हूँ जब तक वो लोग वहाँ मौजूद रहेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम बार बार रास्ते पर आएंगे। आज हम हज़ारों की तादाद पर आए हैं, कल लाखों की तादाद पर आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कलकत्ता किसानों के साथ है, पूरा बंगाल किसानों के साथ है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और बीजेपी का ये भी कहना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसानों को प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहा है। इस पर आप देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग जो इनका बार बार कहना है, इनका मकसद है टुकड़ा टुकड़ा करना। मगर मोदी और अमित शाह, तुम नहीं जानते कि हम टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, सब एक साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तुम लाख कोशिश कर लो, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हमारा। हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बदनाम सिर्फ किसानों को नहीं किया जाता है, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि अगर सिख्स प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी, मुसलमान सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी, अगर छात्र सड़क पर उतरे तो वो टुकड़े टुकड़े गैर नक्सलवादी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट और उनकी आईटी सेल के अलावा इस देश में अब कोई भी नेशनलिज्म का प्रूफ देने लायक नहीं बचा है। क्योंकि इनके हिसाब से आज अगर हम बात करें, जब हम नेशनल मीडिया पर डिबेट देखते हैं तो लोग कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट किसानों का नहीं है, वहाँ पर किसी को बहका दिया गया है। कभी कोई कहता है कि खालिस्तान का है। जब जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। जब जामिया में प्रोटेस्ट होता है तो अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं। लेकिन वही नेशनल मीडिया पे जब संबित पात्रा जी गोडसे को मुर्दाबाद नहीं कहते, तब भी उन्हें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं ये गोदी मीडिया वाले। उनसे नहीं सवाल पूछा जाता कि इस देश के फादर ऑफ नेशन को मारने वाले गोडसे को आप लोग पूज रहे हैं, उसे मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं, और आप हम लोगों से नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज किसान जो सड़कों पर उतरा हुआ है, तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि मोदी जी ने कितने अच्छे से वादा किया था कि 2014 में जब नोटबंदी होगी तो 2000 के नोटों में हम चिप लाएंगे, इससे आम आदमी की ज़िंदगी सुधर जाएगी, काला धन वापस आएगा और वो रोड सोने की बन जाएगी, जितना भी स्विस बैंक में पैसा रखा है सब वापस आ जाएगा। तो कहाँ है वो वादे और कहाँ है वो पैसा, और कहाँ है वो छोटा सा चिप जो 2000 की नोट में लगा था, जो मोदी जी ने हम लोगों को पेड़े की तरह गोल गोल घुमाकर नोटबंदी की लाइनों में खड़ा करा दिया था, ये कहकर कि ये आम जनता के हित में। इसके बाद जितने कानून पास हुए, बेनामी एक्ट आप देख लीजिए, इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया, चुपचाप से पास कर दिया गया। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी संशोधन करते हैं तो मिनिमम आपको अपोजिशन, उसके साथ साथ आम जनता की राय लेना भी ज़रूरी है। लेकिन मोदी जी ने जितने भी लॉ पास किए हैं वो रात के अंधेरे में, कभी कोई नहीं रहा, अकेले अकेले चुपचाप से पास कर दिए। अगर इतना ही अच्छा है ये बिल, तो मुझे एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है जो मुझे समझा सके कि ये बिल में ऐसी क्या खासियत है जो 3 लाख किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, पूरे शहर में लोग जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे बिल नहीं समझा पा रहे हैं हम लोगों को, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। क्योंकि हमें एक पढ़े लिखे पीएम की ज़रूरत है जो अगर कोई कानून पास करे तो ये बता सके कि आपकी यहाँ भलाई। अगर आप ये भी नहीं बता सकते तो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में चुपचाप बिल पास करवाने का क्या मतलब है कि आपके मन में चोर है। जब आप मन की बात करने आते हैं तो आप पार्लियामेंट की नींव रखने से लेकर मन की बात में अपनी हर एक बात बता देते हैं, लेकिन जनता की बात आप कभी नहीं करते। तो जब आप जनता की बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दे दें, हम अपने लिए कोई और प्रधानमंत्री ढूंढ लेंगे जो हमें तमाम चीज़ें साफ साफ समझा सके। देखिए, मुसलमान सड़क पे उतरेगा तो पाकिस्तानी, सिख सड़क पे उतरेगा तो खालिस्तानी। ये तो मोदी सरकार का नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट दे रहा है। जो लोग गोडसे के औलाद है उनसे हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का किसान अनाज उगा रहा है, उगा के बाजार में बेचता है, अदानी और अंबानी का हाथ में नहीं बेचना है, इसलिए किसान आज सड़क पे है। और सिर्फ पंजाब में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता के सड़क पे आज सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे धर्मगुरु, सारे लोग एक साथ रास्ते पे उतर के आज ये दिखा दिए कि कलकत्ता भी किसानों के साथ है। और किसान बिल जब तक वापस नहीं रहेगा, हम लोग आइंदा दिन भी आंदोलन करते रहेंगे। ये ऐसा सरकार हिंदुस्तान में बैठा है जो मंदिर से पंडित को, मस्जिद से इमाम को और चर्च से फादर को रास्ता पे आने पे मजबूर कर दिया है। आज बुद्धिस्ट धर्मगुरु से लेकर सिख धर्मगुरु से लेकर सारे लोग रास्ते पर उतरा है, क्योंकि किसानों के हक में नहीं है।
बर्गर पिज्ज़ा से शौक मिट सकता है, भूख नहीं। किसान जो अनाज उगाता है उससे हमारा पेट भरता है, और आज हम किसानों के लिए ना सोचें तो किसके लिए सोचें। इसीलिए मोदी सरकार को एक काला कानून वापस लेना होगा, और हम लोग आज भी सड़क पर दिखे हैं। इससे भी बड़ा आंदोलन हमारे राफे भाई हैं, हमारे जो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, हम लोग बैठ के इससे भी बड़ा आंदोलन का सोच रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो सारे धर्मगुरु भी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन ये काला कानून को वापस लेना होगा। देखिए, इस देश में जब से बीजेपी पार्टी आई है, हर एक तबके के लोग को, हर एक धर्म के लोग को, हर एक जाति के लोग को बदनाम कर रही है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ऑपोजिशन अगर कुछ कहती है तो पप्पू कहते हैं, अगर मुसलमान कुछ कहती है तो उनको पाकिस्तान भेजते हैं, अगर किसान कुछ कहते हैं तो खालिस्तान भेजते हैं। वो छोड़ दीजिए, उस मुद्दे पे हमें आना ही नहीं है। हमें आज सिर्फ ये देखना है कि ये देश किस दिशा में जा रही है, और ये देश सिर्फ वन मैन आर्मी क्यों रूल कर रहा है, ये हमें चेक करना होगा। और ये पावर इस देश के संविधान ने हमें दिया है कि जनता जनार्दन अगर चाहे तो ऐसी कोई भी पार्टी जो हमें डिवाइड करे, हमारे आम जनता को नुकसान पहुंचाए। हम अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जनता सिर्फ आई है फ़ायदा पहुंचाने, अमीरों को अमीर बनाने की जो ये पार्टी है, और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाने की ये जो पार्टी है, इसे हमें उखाड़ फेंकना है। और इसी ताकत के साथ, इसी जनता के ताकत के साथ हम यहाँ देश के कोने कोने पर हम रैली कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल बैनर के पीछे ये कोई जो रैलियाँ हो रही हैं वो नहीं हो रही हैं। आम औरतें घर में बच्चों को लेकर, बच्चों को सुलाकर काम करके आम औरतें इस रैली का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आज अगर किसानों पर आई है, आज अगर स्टूडेंट्स पे आई है, आज अगर हिंदू मुसलमान पर आई है, तो कल को चल के हर इंसान पर आने वाला, हर जितने भी सिटीजन हैं उन सब पर ये मुसीबत आने वाली है। तो इससे पहले ये मुसीबत उन पर आए, इसीलिए हमें एक ताकत होकर, एक साथ होकर ये फाइट करना है और इस सरकार को एक्सपोज कर देना है। जितना ज़्यादा हम इकट्ठा होंगे उतना ज़्यादा हमारी ताकत का उन्हें अंदाज़ा होगा, और वो काला कानून जो भी दिन ब दिन हर महीने पास करते जा रहे हैं वो रुकेगी। अगर वो नहीं भी रुकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जनता जनार्दन उनको उखाड़ कर फेंक देंगे, उनको अपनी ताकत दिखा देंगे कि अगर जनता अपनी जिद पर आ गई तो बड़ों को उखाड़ फेंका है तो उनको भी उखाड़ कर फेंक देंगे। रैली जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है वो किसान बिल के मतलब अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो देखिएगा, आज काफ़ी लोग जो है वो ये पूछ रहे हैं कि किसान इस बिल का मतलब विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, सरकार कह रही है कि हमने किसान के मुनाफे के लिए इन तीनों बिलों को पास किया, लेकिन अगर आप तीनों बिलों को बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगा कि इन तीनों बिलों में कहीं से भी किसान का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ एक तरफ कंगना रनावत को झांसी की रानी का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। तीनों बिलों को अगर आप बारीकी से पढ़े तो पहले बिल में MSP को पूरी तरह से हटा दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके तहत जो किसान थे वो अपनी फसल का एक मौजूदा रकम तय करते थे। बिल की दूसरी तरफ कहा गया कि बिल का जो ज़मीन जो है वो जो मालिक है, बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास रहेंगी, और किसान उस ज़मीन पर सिर्फ गुलामों की तरह नौकरी करेंगे, जैसे ब्रिटिश के रूल के ज़माने में हुआ करता था। ब्रिटिश किसानों को गुलाम बनाकर बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। बिल में तीसरी तरफ अगर आप देखें तो साफ तौर पर इस बात को वाज़ेह किया गया कि ज़रूरी अशिया जो है, प्याज, आलू, तेल, उन तीनों चीज़ों को ज़रूरी अशिया में नहीं गिना जाएगा। इन तीनों चीज़ों को बड़ी कंपनियां स्टॉक करके रख सकती है, मगर किसान नहीं। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी कंपनियां जितना भी दाम लगाएंगी, जो जनता है उन्हीं दामों पर बड़ी कंपनियों से इन सारे सामानों को खरीदेंगी, जिससे ना सिर्फ किसानों का नुकसान है बल्कि आम जनता का भी नुकसान है। तो जहाँ एक तरफ हमारी सरकार जो है जय जवान और जय किसान का स्लोगन देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है जाओ जवान मारो किसान। हमने अभी हाल ही में देखा, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर वाटर कैनन से बारिश की गई, किसानों को मारा गया, काफ़ी किसान ठंड से मर गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जय जवान जय किसान का स्लोगन देने वाली सरकार और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या सिर्फ आप स्लोगन के नाम से ही अपनी सरकार को बढ़ाते हैं, या अपने या जनता के लिए या उनके समर्थन में भी कुछ कहते हैं? शुक्रिया। पहले मैं बता दूं कि किसान इस भारत देश का पुत्र है, इस भारत देश का जो है लाल है किसान का कभी जो है नारा दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। और ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग उस स्टेज वो कंट्री है जो दूसरे कंट्री को हम लोग अनाज भेजते हैं क्राइसिस में, वो हम लोगों का मर्तबा है हिंदुस्तान का। और जो ये सरकार है
जो किसान विरोधी सरकार बीजेपी की है वो प्रोटेस्टर्स को बोल रही है खालिस्तानी। कभी सीए का विरोध होता है तो पाकिस्तानी कहते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं हमारे पंजाबी भाई बहन तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। मैं बता दूं कि ये ना खालिस्तानी है ना ये पाकिस्तानी है, ये प्योर हिंदुस्तानी है और ये जमहूरियत में विश्वास रखते हैं। जमहूरियत कहती है कि हर एहतजाज के बाद जमहूरियत जिंदा होता है और यही अपने हक को लेने के लिए जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को लिख के दिया है इतना प्यारा किताब कि अगर सरकार नाअहल हो जाए, निकम्मी हो जाए, अपने कामों को भूल जाए और अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे तो आप सड़कों पे उतर जाइए और पार्लियामेंट में भी इसका जवाब दीजिए। तो हम लोग पार्लियामेंटेरियन तो नहीं हैं पर पार्लियामेंटेरियन को हम लोग दबाव करेंगे कि इस किसान विरोधी बिल के ऊपर में चर्चा हो और इस बिल को जो है निष्कासित किया जाए। और हम लोग सामाजिक कारकुन जितने हैं, हम लोग जितने भी मास पीपल हैं वो सड़क में चक्का जाम करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ में कि ये किसान विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सबसे पहली बात ये है कि मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में ये बिल किया, ये तो सबसे पहली बात सबको पता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, मोदी जी के जो बहुत पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल, उन लोगों ने नाराज़गी प्रमुख किया इस बिल के लिए और अपना अलायंस उन लोग ने हटा दिया मोदी जी से इस बिल के बुनियाद में। तीसरी बात ये है कि जेडीयू के साथ बिहार इलेक्शन में मोदी जी के पार्टी ने सरकार बनाया, उन लोगों ने भी नाखुशी का इजहार किया। ये बीजेपी जो सरकार है ये पूरा का पूरा एमएसपी से हाथ झाड़ना चाहती है और इसका कोई काम नहीं है। आप दूसरा बिल देखें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो उसमें साफ साफ कह दिया गया है जो हिस्सा होगा किसानों का, जो पहले कंपनी तय कर देगी प्राइस, उस प्राइस में किसानों को देना होगा। आईटीसी वगैरह जैसे कंपनी है, वो कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना शुरू करती है तो आप सोचिए देश के कितने हिस्सों के किसानों से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी और अपने मन मर्जी के प्राइस में वो धान को खरीदेगी और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन चीज़ों को खरीदेगी। और जब ये होगा तो हमारे किसान भाई को एक तरफ मोनोपोली का मार्केट खड़ा कर दिया जाएगा और किसान को आप जैसा देख सकते हैं कि 1947 से आज तक किसान का जो है मुनाफा सिर्फ 20 गुना ही बढ़ा है। हालांकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ऑफिसर से लेके और जितने भी लोग हैं सबका मुनाफा और सैलरीज 200 गुना बढ़ चुका है। स्टार्टिंग से लेके आज तक हमारे किसानों का नुकसान किया जाता है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सीपीएम, सब सरकार एक ही जैसी है, किसानों के लिए कोई कुछ काम नहीं करती। ये चाहते हैं कि पिछड़े जात लोग और मुसलमान लोग पीछे ही रहे, ये नहीं चाहते कि आगे बढ़े। आज जैसे किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितनी आवाम है इस बिल को समझे और इस आंदोलन का समर्थन करे।